श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब हम घर पहुंचे अपराह्न हो चुका था। बाबा जी को हमारे साथ देखकर सभी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे थे। इन लोगों ने हमें जबरदस्ती दबाव डालकर उतार लिया था। उन्होंने मेरी और रमेश की ओर संकेत किया। घर में सभी व्यस्त हो गए। बाबा जी ने स्नान किया क्योंकि गत 3 दिनों से स्नान नहीं किया था। अपने स्वाभाविक रूप में माँ, मौसी माँ, सिद्धि दीदी से घिरे भोजन करने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें पटना में रास्ते के लिए भोजन दिया गया था, किंतु उन्होंने उसे नहीं खाया क्योंकि उन्हें घर पर भोजन करना था। ये उनकी माताओं से व्यवहार करने का अपनी अनोखी रीति थी, जिनके लिए अपने हाथ से बनाया भोजन उन्हें खिलाना सबसे बड़ा आनंद था। हम सभी जीवन से यात्रा वृत्तांत सुनने को आतुर थे। रात को जब बाबा जी अपने कमरे में चले गए, जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, तब उसने यात्रा का पूरा विवरण दिया, साथ ही अपना अनुभव भी बताया। उन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में पटना की यात्रा की, जिसमें कुछ अन्य यात्री भी थे। बाबा जी से ऐसी ही साधारण सी बातें करते रहे, जिससे उनके बारे में जानने की किसी आम यात्री को जिज्ञासा न हो। वे सायंकाल पटना पहुंचे। उनका भक्त बहुत बड़ा जमींदार था। ये वहां सभी जानते थे। वहां परिवार के अनेक सदस्य और कई नौकर भी लेने आए थे। सभी बाबा जी की सेवा करना चाहते थे। बाबा जी ने उनसे कहा, सर्वप्रथम उन्हें चाय दी जाए, फिर भोजन, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में भोजन नहीं किया था। वे सब बाबा जी की सेवा में लगे। जीवन उनके लिए नियत कमरे में गया। बाबा परिवार के सदस्यों के साथ बैठे रहे। सभी अपनी पारिवारिक बातें बताते रहे। जब जीवन वहां आया तो बाबा जी ने उससे पूछा कि क्या उसने अपना भोजन कर लिया है और क्या उनका बिछौना तैयार है। सभी बातें पूछकर बाबा ने उससे सो जाने को कहा। ये बताते हुए जीवन ने कहा कि वह सो कैसे सकता था। पूरी कथा स्टेशन तक आना, गाड़ी पर चढ़ना और इस स्थान तक की यात्रा सभी सामान्य बातें थी। ये वैसा ही था जैसे 2 अनजान व्यक्ति एक साथ यात्रा कर रहे हों। वह अपनी पर्वतों की यात्राओं का स्मरण कर रहा था, जो रोमांच अनुभवों से पूर्ण थी। अपने कमरे में बैठा वे सोचता कि ये यात्राएं जीवंतता से अपूर्ण थी और इनमें उनके साथ रहना उसी तरह था जैसे उसे सजा दे दी गई हो। अगले 3 दिनों तक बड़ा व्यस्त जीवन रहा। बाबा जी अनेक भक्तों के घर जाते रहे और अपने पास आने वाले अगणित भक्तों से बातें करते रहे। हर एक की बातें सुनकर उपयुक्त उत्तर देना उनके लिए नित्य का कार्य जैसा था। जीवन केवल दर्शक मात्र थे, क्योंकि उन्हें कुछ करना न था। अपने आतिथ्य के हॉल के एक कोने में बैठे वे यही सोचते रहते थे कि उसे करने को भले ही कुछ नहीं है, किंतु उसे देखने के लिए बहुत कुछ है। बाबा जी जिस ढंग से अपने श्रोताओं को अपनी बातों, मुद्राओं और अपनी आंखों के संचालन से और घटनाओं और व्यक्तियों पर अनपेक कटाक्ष से हंसा रहे थे, उससे पूरा क्षेत्र गूंज उठता था। उनके हाव भाव जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अलग अलग होते थे, उसकी सभी सराहना करते थे। जीवन ये बताते हुए बहुत प्रसन्न हो जाते थे। अपने पूर्व अनुभवों का वह संस्मरण कर रहे थे कि इसमें संदेह नहीं कि उसने बैठकों में हंसी देखा है, किंतु पर्वतों में अपने भक्तों के घरों में बैठकर बाबा उनकी आंखों में अपनी मुद्राओं और बातों से आंसू ला दिया करते थे।
बाबा सबके साथ एकाकार हो जाते थे और अपने आंसू रोक नहीं सकते थे। उसमें अभिनय करने का कोई प्रश्न नहीं होता था। यह भाव ही बाबा में नहीं आता था। आप अपने हृदय के अंतरतम से अनुभव कर सकते थे कि इन्हीं बाबा को हम चाहते हैं। इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्यों ड्राइंग रूम की यात्राओं से बचने का प्रयत्न करता हूँ। जीवन यहीं रुक गए। उसका गला रुंध गया था, वह बोल नहीं सकते थे। बहुत देर बाद ही उन्होंने फिर बताना शुरू किया, जो पटना से लौटने से संबंधित थी। बाबा जी को विदा करने बहुत लोग आए थे। हमारे लिए सीटें आरक्षित थी और हमें आराम देने वाली शायिका मिली थी। वे यात्रा में हमारे लिए भोजन लाए थे। बाबा जी ने उस भोजन को दिखाते हुए खा लेने के लिए कहा। उसमें रोटियां, सब्जियां और विशेषकर बाबा जी के लिए भुर्ता भी था। जब मैंने उन्हें भोजन परोसने का प्रयत्न किया तो उन्होंने कहा मैं खा लूं और स्वयं वे घर पहुंचकर भोजन करेंगे। मैं बहुत भूखा भी नहीं था और ना खाना ही मेरी रुचि का था। भरते में नमक नहीं था, मैंने नहीं खाया। बाबा जी ने पूछा, बोले खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने बताया कि सब्जियों में नमक नहीं है। वे हंसे और धीरे से बोले, खाना बनाना सरल नहीं है। यदि पूरे ध्यान के साथ खाना बनाया जाए तभी अच्छा बनता है। गाड़ी के डिब्बे में हमारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं था, इसलिए बाबा जी बातें कर सकते थे। बाबा जी ने जो भी बातें की सभी पटना के लोगों के बारे में थी और ये लगता था कि वे उन्हें कितना प्रेम करते हैं। बाबा जी ने कहा कि तुम मेरी तरह नहीं हो, इसलिए लोगों में समरस नहीं हो सकते हो और ना उनके संग आनंद ही ले सकते हो। समाज में रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने वाले व्यक्ति को दूसरे लोगों से एक रस हो जाना सीखना चाहिए। तुम्हें लोगों के साथ अंतरंग न होते हुए भी अपने को परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि वह स्वयं ये बात जानते हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें और हर स्थान पर प्रसन्न रहें। तुम्हारी तरह नहीं कि दुबक कर बैठे रहें और शिकायतें करते रहें तथा खींचते रहें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम